नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16वें अध्याय में भगवान ने मुख्यतः दैवी संपदा और आसुरी संपदा इन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों के स्वभाव के बारे में अलग अलग रीति से वर्णन किया है कि दैवी संपदा वाले मनुष्यों के स्वभाव कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, और जो आसुरी संपदा के स्वभावी मनुष्य हैं उनके जो कर्म हैं वो कैसे हैं। ये दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध और अज्ञान ये सभी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। लेकिन दैवी संपदा हमेशा ही मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा हमेशा ही बांधने के लिए मानी गई है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय केवल दो ही प्रकार का है, जिसमें से एक तो है दैवी प्रकृति वाला और दूसरा है आसुरी प्रकृति वाला। उसमें से भी दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक मैंने तेरे को कह दिया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य समुदाय है उसका भी मैं तेरे को विस्तार से वर्णन करके बताता हूँ। ये जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, जो गिरे हुए सोच वाले मनुष्य हैं, जो चरित्रहीनता वाले मनुष्य हैं, वो मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों के यथार्थ भाव को नहीं जानते हैं। इसलिए उन मनुष्य में न तो बाहर की शुद्धि है, न भीतर की शुद्धि है, और ना ही श्रेष्ठ आचरण करते हैं और ना ही उनका बोलना चलना सत्य है। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हमेशा कहा करते हैं कि ये जगत तो किसी भी परमात्मा से रहित है, अर्थात ये सर्वथा असत्य है, बिना ईश्वर के ही अपने आप बना हुआ है और केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न ही केवल ये लीला है। अतएव केवल काम वासना ही इसका कारण है, इसके सिवा और ये क्या है, ऐसा वो गिरी हुई सोच वाले मनुष्य कहते हैं। और इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिन मनुष्यों का स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका बुरा चाहने वाले, अपकार करने वाले, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए और अपने नाश के लिए समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मोह मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार की भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का हमेशा आश्रय लेकर रहते हैं, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में जन्म पुनर्जन्म में आते रहते हैं और सभी के दुखों का कारण बनते हैं। और वे मनुष्य आशाओं की, तृष्णाओं की सैकड़ों ही रस्सियों में बंधे हुए काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों को भोगने के लिए अन्यायपूर्वक और धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है, अब मैं इस मनोरथ को भी प्राप्त कर ही लूँगा। आज मेरे पास इतना धन है, लेकिन कल मैं इस धन को इतना बना लूँगा। फलाना शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरों को भी मैं मार ही दूँगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मुझसे बढ़कर संसार में भला कौन है। ऐसे जो घमंडी स्वभाव का वाले मनुष्य हैं वो अपने दुख के कारण ही दुखी रहते हैं। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े परिवार वाला हूँ, मेरे समान संसार में दूसरा कौन है। मैं ही यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले और अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से फंसे हुए विषय भोगों में अत्यंत असक्त असुर लोग जो हैं वो अर्जुन अपवित्र नरकों में गिरते हैं और अंततः बहुत दुख पाते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पखंड से शास्त्र विधि रहित यजन पूजन करते रहते हैं और अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्राण होकर दूसरों की निंदा हमेशा ही करते रहते हैं, दूसरों से हमेशा ही द्वेष करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधर्मों को, राक्षसी स्वभाव वाले मनुष्यों को हे अर्जुन, मैं बारंबार संसार में आसुरी योनियों में डालता हूँ, जो कि दुख का उनके कारण बनता है। इसलिए उनकी किस्मत में मनुष्य से देवता बनना कभी होता ही नहीं है। हे अर्जुन, बेमूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर केवल दुखों के समय में ही इस घोर कलयुग के नरक समय में आते हैं। काम, क्रोध और लोभ, हे अर्जुन,
काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और आत्मा का हमेशा ही नाश करने वाले हैं, अर्थात आत्मा को अधोगति में, अवनति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का हमेशा ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष इन तीनों ही नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है वह ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, परम गति को जाता है, अर्थात मुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।